मुल्लीपुरा जयपुर में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ। आज प्रातः बेला में सभी भक्तों के साथ भागवत कथा की मंगल कलश यात्रा हुई। सभी भक्तों ने मुरलीपुरा महादेव मंदिर से कलश भरकर कथा मंच तक आए। मंगल कलश यात्रा के मध्य में घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग से स्वयं देवी देवता कन्हैया की भागवत जी पर स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के प्रथम दिन वृंदावन की कथा व्यास पूज्य पम गरिमा किशोरी जी ने श्रीमद्भागवत कथा की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति, अर्थात महात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर लें तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी कुंती महाभागवत नारी है। कुंती स्तुति को विस्तार पूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म और सुखदेव आगमन की कथा सुनाई। पश्चात गोकर्ण की कथा सुनाई गई। भगवान के चरणों में जितना समय बीत जाए उतना अच्छा है। इस संसार में एक एक पल बहुत कीमती है। जो बीत गया सो बीत गया, इसलिए जीवन को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवान द्वारा प्रदान किए गए जीवन को भगवान के साथ और भगवान के सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत प्रश्न से प्रारंभ होती है और पहला ही प्रश्न है कि कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे होगा। इसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की चर्चा ही नहीं की गई है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि बार बार यही चर्चा क्यों की जाती है, अन्य किसी की क्यों नहीं। इसके कई कारण हैं, जैसे अल्पायु, भाग्यहीन और रोगी। इसलिए इस संसार में जो भगवान का भजन न कर सके वह सबसे बड़ा भाग्यहीन है। भगवान इस धरती पर बार बार इसलिए आते हैं ताकि हम कलयुग में उनकी कथाओं में आनंद ले सकें और कथाओं के माध्यम से अपना चित्त शुद्ध कर सकें। व्यक्ति इस संसार से केवल अपना कर्म लेकर जाता है, इसलिए अच्छे कर्म करो। भाग्य, भक्ति, वैराग्य और मुक्ति पाने के लिए भगवत की कथा सुनो। इस पावन मौके पर योगेश, श्याम भोजवानी, राधा किशन, भरत, प्रदीप, जितेंद्र, विजय, कपिल, शेखर, हेमा, नीलम, ज्योति, वर्षा, दीपा, लता, जया, उषा, वीना, लीना, सावित्री, पुष्पा, सुनीता, भारती, खुशबू, वान्या, ममता, इंदु आदि लोग उपस्थित रहे। के साथ आपकी भागवत श्रीमद् भागवत जयपुर में हो रही है। राधे राधे। जयपुर में मुरलीपुरा में बड़ा ही भव्य और दिव्य जेठवानी परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है और बड़ी ही उत्साह है। सब लोगों के अंदर बहुत आनंद आ रहा है। अभी मंगलमय कलश यात्रा संपन्न हुई है। सबने बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ खाटू नरेश की नगरी में आगमन हुआ है। श्री गोविंद देव जी गोपीनाथ के आशीर्वाद के साथ 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन जेठवानी परिवार के द्वारा हो रहा है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज क्या हुआ है? राधे राधे जी, सभी संतों से राधे राधे। आज हमारे मुरलीपुरा क्षेत्र में जो है भागवत गीता का आयोजन किया गया है। हमारे ससुर जी श्री दिलीप कुमार जेठवानी और प्रकाश जी जेठवानी, इनके स्मृति में जो ये भागवत गीता का आयोजन किया गया है और इसमें वृंदावन से हमारे बीच में किशोरी गरिमा जी आई हुई हैं और अपने श्री मुख से हमें भागवत गीता का जो बहुत ही सुंदर वचनों से हमें अमृत प्राण कराने वाली हैं, उनका हम सभी सहयोग दें और प्रेम से सभी आकर यहाँ पर उनका लाभ लें। आज क्या हुआ? आज जो है, आज यहाँ से मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई है, जो भी जिसका भव्य आयोजन हुआ था और मंदिर से यहाँ लाई गई है कलश यात्रा और जिसमें कि सभी सम्मिलित हुए और सबने ही लाभ उठाया। राधे राधे जी। जय श्री राधे। आप देख रहे हैं पिंक सिटी जयपुर राजस्थान और पिंक सिटी में आज आप देख रहे हैं जो ठंडी ठंडी पिंक हवा, बड़ा आनंद आ रहा है। वृंदावन धाम मुरलीपुरा बना हुआ है। आज मंगल कलश यात्रा
श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में मंगल कलश यात्रा महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कथा पंडाल में विराजित आई है। और आज यहाँ पे वृंदावन से हमारी पधारी पंडित जनमा किशोरी जी के मुखारबिंद से पहले दिन का कथा का श्रवण हो रहा है। माताएं बहनों ने मंगल कलश को सर पे धारण करते हुए झूमते नाचते आज इस कथा के प्रारंभ में अपनी हाजिरी दी है। और बिहारी जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हम बिहारी जी के दरगाह में अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री राधे।